11 सितंबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाती है जहाँ कश्तियां जिद पर अड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, जब इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015, यानी COP 21 वाला जो बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में किया गया था। कब? 2015 को। ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। अरे 101वां देश बना है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और वहाँ किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर। और सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985। और 100वें नंबर का देश पराग्वे। पराग्वे की राजधानी एसुसियन है। ठीक है, अंसुशियन है। और 99 नंबर का देश स्पेन। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, वहाँ UNWTO यानी विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड में। और यह समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। SCO का नवीनतम देश 10वें नंबर का देश है बेलारूस। और नाटो का नवीनतम 32 नंबर का देश स्वीडन। और ब्रिक्स में भी हाल ही में कितने देश शामिल हुए? 5। UAE, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया। एशियन का नवीनतम देश तिमोर लेस्टे। चिली की राजधानी सैंटियागो। और उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो। उसके बाद हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रेपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके 17वीं बंदरगाह नवीकरणीय परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष पर नियुक्त किया गया, हाँ, कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। और नेवी के हेड किसे बनाया गया है? दिनेश कुमार है। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है नेवी के हेड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE। ठीक है, भारत और UAE के बीच एक समझौता हुआ है असैन्य परमाणु ऊर्जा, यानी UAE मतलब यूरेनियम भारत को देगा, लेकिन उसका यूज परमाणु बम बनाने में नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसका यूज सिर्फ शांति बिजली उत्पादन में किया जाएगा। ठीक है, परमाणु ईंधन का उपयोग शांतिपूर्वक बिजली निर्माण में किया जाएगा। ऐसा इसका फर्स्ट समझौता हुआ है। और UAE के वहां के हेड कौन है? राष्ट्रपति जो है मोहम्मद अल नह्यान है, जो दिल्ली यात्रा में आए हैं मतलब। उसके बाद ऐसा जो असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता और एक बार हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम। ठीक है, भारत और USA के बीच। और उसके समझौता का नाम था, एग्रीमेंट का नाम 123 एग्रीमेंट। UAE की राजधानी अबू धाबी। और मुद्रा है दिरहम। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। हाल ही में चर्चा में रहे प्ले थ्रू अभियान का संबंध किससे है? नाडा से है। और इसमें खेल में नशीले पदार्थ को बैन किया गया। ठीक है, और परमाणु बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर। और इसलिए इसे जो 99 नंबर का ऑस्कर दिया गया, इस साल का ऑस्कर किसे दिया गया था? ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया। डायरेक्टर भी कौन थी? क्रिस्टोफर नोलन। और एक्टर विलियम मर्फी। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड, वही रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? भारत। 5G स्मार्टफोन मार्केट में पहले स्थान पर है चीन। ठीक है, सेकंड में है इंडिया और थर्ड में USA। ठीक है, भारत में सस्ते स्मार्टफोन ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, GST ये कौन से संविधान संशोधन है? कौन सा एक्ट है? 101वां संविधान संशोधन एक्ट है। कब आया था? 2016। लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017। और कौन सा आर्टिकल है? GST समवर्ती सूची का भाग है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्टिकल 246 के A है। 246 का A है। GST काउंसिल आपका 279 का A है।
समवर्ती सूची का भाग है ना जीएसटी, तो उसका आर्टिकल है 246 का ए, और जीएसटी काउंसिल है 279 का ए। हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? गुजरात। और केरल में 3 को जीआई टैग दिया गया है, नीलांबू टीक और कशाबू साड़ी और नवारा चावल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइक पांडे को सम्मानित किया गया। ठीक है, जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड ई वन संरक्षण के जो फिल्म बनाती है उस फिल्म निर्माता को दिया जाता है। इस बार किसे दिया गया है? माइक पांडे को दिया गया है। और ये अवार्ड कहाँ से दिया जाता है? मैरीलैंड यूएसए में दिया जाता है। ठीक है, फिल्म का नाम है व्हेल शार्क इन इंडिया। उसके बाद ऋषभ शेट्टी को 17वां नेशनल फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कौन सी मूवी के लिए? कंतारा मूवी। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? अट्टम। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। और विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ऑप्शन है आपका ब्लू व्हेल, स्टारफिश, शार्क मछली। हाँ, तो विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क मछली, और इसमें सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है इसलिए डॉग फिश भी से कहा जाता है। और ब्लू व्हेल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है, ब्लू व्हेल है। उसके बाद स्टार फिश कौन से जगत यानी कौन से जगत में? इकाइनोडर्मेटा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? अमेठी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाई इंपल्स कंपनी। हाल ही में कौन से 2024 में मानद पांडी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मेरिल स्ट्रीप। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? चीन। और थॉमस और उबेर कप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CFMC और सवर्ण प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। और उसके हेड कौन है? अमित शाह। ठीक है, I4C यानी इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ठीक है, उसके बाद कब से इसका काम शुरू किया जाएगा? 1 जुलाई 2024। और इसकी स्थापना दिवस, फर्स्ट बार इसका स्थापना दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। ठीक है, इसमें साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र को लॉन्च किया गया था, सवर्ण पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है और साइबर कमांडो को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, और साइबर हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, 1930। उसके बाद हाँ वही नंबर है। और अमित शाह के बाद सहकारी मंत्रालय भी है। उसके बाद एजुकेशन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया है? पंजाब। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 मई। और उस 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज कहाँ हुई है? नागालैंड। ठीक है, हल्दी परिवार की नई प्रजाति कहाँ मिली है? नागालैंड के उगमा गांव में, इसलिए इसका नाम करकुमा उंगमेसिस रखा गया है। और उसके बाद नागालैंड कब राज्य बना? 1 दिसंबर 1963। ठीक है, और वहाँ पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिनों का त्योहार है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। और वहाँ की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती चोटी है। और वहाँ के CM कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य है। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? नागालैंड। हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? उत्तराखंड। जंगल की आग बुझाने के लिए। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? मिखाइल मिशुस्टिन। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? उमरोही, मेघालय। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? ओडिशा। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी PVTC। ठीक है, और इसमें कितने समूह है? 75 समूह है। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह का मतलब कि जो निवास स्थान और अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप ये लोग नहीं चाहेंगे। ठीक है, जैसे वैसे ही रहना चाहेंगे। और सर्वाधिक कहाँ है? उड़ीसा में सर्वाधिक है। ठीक है, और वहाँ के जो साओरा समुदाय को
निवास का अधिकार दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में भारिया को भी अधिकार दिया गया है और छत्तीसगढ़ के कमार और बैंगा जाति को भी अधिकार दिया गया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? अमन सहरावत। और कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मई है। ठीक है, 1 मई तो मजदूर दिवस है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान विजेता टीम है। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। ठीक है, कौन से खेल संबंधित है? हॉकी से। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, केरल के कहा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वहां से मतलब शुरू किया गया। ठीक है, आईएनएस मालपे 4थे नंबर के और आईएनएस मुल्की 5वें नंबर के। एंटी सबमरीन वारफेयर मतलब पनडुब्बी को नष्ट करना, यानी छोटे लड़ाकू शिप से उसे नष्ट करने वाला है। और टोटल कितने हैं? टोटल 8 है। ठीक है, पहला है आईएनएस माहे है, सेकंड है आईएनएस मालवान और थर्ड है आईएनएस मंगरोल और चौथे नंबर का आईएनएस मालपी और 5वें नंबर का आईएनएस मुल्की है। परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? अरिघान। ठीक है, और फर्स्ट संरक्षण जहाज आईएनएस संज्ञान। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? भारत। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? कौन सा फिल्म फेस्टिवल है? फ्रांस में दिया जाता है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है। और इसके निवेश में कितना खर्च हुआ है? 620 करोड़। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर ऊर्जा को बढ़ाना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल एनर्जी। उसके बाद विश्व व्यापार केंद्र में AICT हैदराबाद। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रेविटिटा की खोज कहाँ की है? पश्चिमी घाट। हाल ही में सिंगापुर के 4थे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बो। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा। और अभी उपहार में किसे दिया? कौन से देश को? यूक्रेन। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, लुधियाना में आयोजन किया गया तो उसमें सिल्वर जीता है। सिल्वर जीता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट अभिशक्ति यानी दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना है। ठीक है, पर पहचानने का काम टीचर करेंगे। टीचर इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और इसका क्लास है मतलब 6ठी से 9वीं क्लास के प्रतिभाशाली बच्चों को पहचाना जाएगा, उसे अच्छी शिक्षा दी जाएगी। मतलब जिसमें है उसमें। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? UAE। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन का सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी। ठीक है, उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 मई। 10 सितंबर का करंट अफेयर है रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? UAE। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? अब्देल मजीद टेब्बोने। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? एमपॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6, इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है? सुखोई 30 MQ-I से।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? जेनिक सिनर का संबंध इटली से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? दीपाली थापा। क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप। क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? देख लीजिएगा। उसके बाद राज्य दर्शन है केरल स्टेट का। केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और वहाँ के मुख्यमंत्री केरल के पिनरई विजयन और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। केरल में लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140। और केरल में कितने जिले हैं? 14 जिले। केरल का राज्य के रूप में निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। ठीक है। और वहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे केरल के? EMS नमूद्रीपाद है। उसके बाद इसका अन्ना चांडी कौन थी केरल की? केरल हाईकोर्ट की न्यायाधीश। ठीक है। हाईकोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। उसके बाद हाईकोर्ट की फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश पूछे तो लीला सेठ। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद जो भारत के 10वें नंबर के प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे? केरल स्टेट। उसके बाद अंजू बॉबी जॉर्ज, इसने लंबी कूद में मतलब एथलीट थी। ठीक है। यहाँ तीसरा स्थान हासिल किया है। उसके बाद PT उषा को किस नाम से जाना जाता है? भारत की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कथकली नृत्य का है? केरल। और कथकली के प्रमुख कलाकार है वल्थोल नारायण मेनन है, कृष्ण पुरी गोपीनाथ है, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई, शांताराम गुरुकुंज गुरु का संबंध कथकली नृत्य से। और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार कल्याणी अम्मा है, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, सुंदर नायर है, भारती शिवाजी, कलामंडलम छमवती और जयप्रभा मेनन। उसके बाद कलारी हाँ क्या कलारिया पट्टू है। ठीक है। ये जो केरल का मार्शल आर्ट है। उसके बाद ओनम केरल का ही है। उसके बाद त्रिशूलपुरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूलपुरम त्योहार विशु केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद केरल में बोट रेस भी वही का है। उसके बाद कालमुदेतु केरल का ही है। उसके बाद कुटियाट्टम भी केरल है। उसके बाद पेरियाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल वही है केरल में। उसके बाद केरल के राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और राज्य पशु भारतीय हाथी है। ठीक है। नीलगिरी ताहर वहाँ पाया जाता है। ठीक है। और उस राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल और राज्य पशु है भारतीय हाथी और राज्य पेड़ है नारियल। अब बेम्बाम झील कहाँ है? केरल में स्थित है। अष्टमोदी झील भी केरल में है। उसके बाद नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस कहाँ होती है? केरल। उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी केरल। और अन्नामलाई पहाड़ी में अनाईमुड़ी चोटी है। ठीक है। केरल में पाई जाती है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। उसके बाद कार्डेमम हिल हाँ केरल में है। ठीक है। उसके बाद मुल्ला परियार बांध केरल ये डैम है। उसके बाद पलक्कड जिला में मालपुजा डैम हाँ मालपुजा डैम है। उसके बाद इंडुक्की बांध भी केरल में है। उसके बाद द क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? कोची। ठीक है। पेरियार नदी भी केरल है। और केरल में 3 को GI टैग मिला है। ठीक है। कसाबू साड़ी को, नवारा चावल है और नीलाम्बूर टीक। उसके बाद केरल में करंट अफेयर है। हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के-स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? केरल। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव का आयोजित हुआ है? केरल। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? केरल।
उच्च शिक्षा और अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? कोची, केरल। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची, केरल। ठीक है। हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? केरल। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आयरिश कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म C-स्पेस किसने लॉन्च किया है? केरल। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध कौन से भाषा से? मलयालम भाषा। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? TN कृष्णा। हाल ही में DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? केरल। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? विजिंगटन पोर्ट, केरल। हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा राव वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? केरल। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है? केरल। हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? केरल। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में PLFA सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ दर्ज हुई है? केरल। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की खोज कहाँ हुई है? केरल। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? केरल। हाल ही में वायुल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस उसके बाद मैनीपुलरिस की खोज कहाँ हुई है? केरल। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड, केरल। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है? केरल। हाल ही में नाबार्ड में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? केरल। हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल। हाल ही में भारत और सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया? अट्टम मूवी है कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल। हो गया।